हेलो गाइस, तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2ap इतना एंड इतना इक्वल, मतलब कि n का वो कौन सा वैल्यू है जिसमें nth टर्म इस ap का भी और इस ap का भी इक्वल होगा। तो हमने इसको पहले लिख लिया, पहला ap हमारा ये है, दूसरा ap हमारा ये है। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं अच्छे से कि n का वो कौन सा वैल्यू है, मतलब इस ap का वो कौन सा टर्म है और इस ap का वो कौन सा टर्म है जो सेम है। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो ap है उसका लिखेंगे फर्स्ट टर्म, यानी कि a बराबर। तो a बराबर हमें 63 दिख रहा है यहाँ पे, और इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, नेक्स्ट में से पहला माइनस कर लेते हैं। तो 65 माइनस 63, 65 माइनस 63, तो ये हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट इस ap के लिए हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट टर्म हो जाएगा a बराबर हमारा 3, और इसका जो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10 माइनस 3a, दैट इज़ 7। क्लियर। तो अब हम इन दोनों ap का क्या निकालते हैं, an निकालते हैं, यानी कि nth टर्म निकालते हैं। क्लियर। तो nth टर्म या nth टर्म, देखो nth टर्म को हम लोग tn या an से डिनोट करते हैं। तो an इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा वैल्यू आएगा, a का वैल्यू हमें दिया हुआ है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है 2। क्लियर। तो ये हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 2n माइनस 2। तो ये हो जाएगा, देखो इतना में से इतना माइनस कर लो पहले, तो 61 प्लस 2n। क्लियर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इस ap के लिए भी हम वही करेंगे, इसका भी an निकालते हैं, यानी nth टर्म इसका भी निकालते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है 3 प्लस n माइनस, n का वैल्यू नहीं पता ना, इसलिए n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमें 7 पता है। तो लिखेंगे 3 प्लस 7n माइनस 7। अब एक बात बताओ, 7n, अब देखो माइनस 7 प्लस 3 दैट इज़ माइनस 4। ये तुमको आना चाहिए बिकॉज यू आर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें तो आनी ही चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका nth टर्म सेम है, दैट इज़ इसका an और इसका an तो सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इसको पहला इक्वेशन मान लो, इसको दूसरा मान लो। अब दोनों में तो an है लेफ्ट साइड में, तो an LHS बराबर है तो RHS भी इक्वल ही होगा। वैसे सिंपल समझो, इसके an को इसके an के साथ इक्वेट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बराबर है an ऑफ सेकेंड ap। फर्स्ट ap का और सेकेंड ap का इक्वल होगा। तो फर्स्ट ap का हमारे पास कितना है 61 प्लस 2n। तो इसको हम चेंज करके कलर लिख रहे हैं, 61 प्लस 2n बराबर इसका है 7n माइनस 1 4, 7n माइनस 4। तो अब क्या करो, आप एक काम करो, n वाले को एक साइड लिखो, तो 2n माइनस ये प्लस उधर है तो ये माइनस हो जाएगा 7n बराबर माइनस 4, और ये प्लस 61 है उधर जाएगा तो माइनस 61। अब हम इसको लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस में 5n बराबर माइनस में 65। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर लिखेंगे 65/5। अब इसको हम कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे से। तो 13 का टेबल आता है 13 का 5 टाइम्स में, तो 13 5 जा 65, तो n बराबर हमारा आ गया 13। इट्स माई फाइनल आंसर। तो 13th टर्म इस ap का, ध्यान से सुनो, इस ap का 13th टर्म और इस ap का 13th टर्म सेम होगा। क्लियर। अब वो कितना होगा वो तो हमें नहीं पता अभी, वो चाहेंगे तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप इसको ऐसे करके बनाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले तो स्क्रीनशॉट लो, इसका इतना, देन इसका इतना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, कल मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कल नहीं।